हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सबका आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एग्ज़ाम हो चुका है। बट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन है ये एलपीटी जो नेक्स्ट स्टेज आती है ऑनलाइन टेस्ट के बाद, ये क्या होता है। एलपीटी क्या होता है, इसके अंदर कौन से टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं और कैसे कंडक्ट होते हैं, आज हम इस वीडियो में वही सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एलपीटी क्या होता है। एलपीटी की फुल फॉर्म होती है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। द कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम द ऑनलाइन टेस्ट विल हैव टू अंडरगो आर लैंग्वेज proficiency test LPT. LPT will be of qualifying nature and will be conducted in the offline official local languages of the state concerned as detailed in Annex 5th. Candidate not proficient in the official या local language as per LPT shall not be disqualified. सो फ्रेंड्स, ये जो मैंने इमेज ले रखी है, ये मैंने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की, वहाँ से कट कर रखा है। इसमें बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट्स ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के बाद उसका रिजल्ट आने के बाद शॉर्ट लिस्ट होंगे, उन सबको एलपीटी टेस्ट के अंडरगो होना पड़ेगा। और इस जो ये एलपीटी टेस्ट है, इसके लिए आपको है ना मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। जो आपकी मेन मेरिट लिस्ट बनेगी ना, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें आपका जो रिटर्न वाला स्कोर होता है ना, उसके हिसाब से बेस रहती है वो। एलपीटी टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में है। इसमें आपको मतलब ये टेस्ट किया जाएगा कि कैंडिडेट को लोकल लैंग्वेज की नॉलेज है या नहीं है। देन इसमें दे रखा है कि ऑफिशियल या जो लोकल लैंग्वेजेस होती है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की, अलग अलग रीजन की अलग होती हैं, तो उन सब के बारे में ये अलग अलग फॉर्म के टेस्ट में आपको टेस्ट किया जाएगा। और जो कैंडिडेट्स जो गिवन या सिलेक्टेड लैंग्वेज है उस रीजन की, उसमें अगर उन्होंने अच्छी तरह परफॉर्म नहीं किया, उसमें पास नहीं हुए, तो उस कैंडिडेट को डिसक्वालीफाई किया जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की जो नोटिफिकेशन है, उसके अंडर जो इसमें डिटेल्स दे रखी हैं उसके रिगार्डिंग। Applicants are invited from eligible candidates from 572 posts of office attendant in Reserve Bank of India, hereinafter referred as the bank. इसमें दे रखा है कि एप्लीकेंट्स हैं जो एलिजिबल होंगे, जो ऑनलाइन टेस्ट के बाद होता है, जो कि टोटल 572 पोस्ट के लिए होगा, तो उनको एलपीटी के लिए बुलाया जाएगा। सेकेंड पॉइंट में है सिलेक्शन फॉर द पोस्ट विल बी थ्रू अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑनलाइन टेस्ट फॉलोड बाय अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें दे रखा है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन एक ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू होगा और उसके बाद उनको एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। Please note that corrigendum, if any, issued on the above advertisement will be published only on the bank sites https://rbi.org. हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आरबीआई इस टेस्ट के रिगार्डिंग या जो भी आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के रिगार्डिंग कुछ भी इंस्ट्रक्शन वगैरह अपलोड करेगा, रिलीज़ करेगा, तो वो जो इनकी ऑफिशियल साइट है इसी पे अपलोड होगा। तो आप किसी भी अनऑफिशियल साइट पे या कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आती है तो उस चीज़ पे बिलीव मत करना जब तक कि वो ऑफिशियल साइट पे ना अपलोड हो। फोर्थ पॉइंट है कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाई इन दिस टेस्ट विल नॉट बी ऑफर्ड एन अपॉइंटमेंट एंड विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस। अब बच्चों को ये लगता है कि अगर आपका ऑनलाइन टेस्ट क्लियर हो गया है तो उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन ही हो जाता है, या जो उसके बाद वाले टेस्ट होते हैं वो इजी होते हैं, या जैसे एलपीटी है, अगर इसमें नहीं हुआ तो भी आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन के साथ साथ एलपीटी को भी क्लियर करना होगा, तभी आपको मेरिट के बेस पे फाइनल जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है, ज्वाइनिंग लेटर, वो इशू होगा। उसके बाद इन्होंने फिफ्थ पॉइंट में लिखा है द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द वैकेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट यूनियन टेरिटरी शुड बी प्रोफिशिएंट इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफाइड या ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट या यूनियन टेरिटरी। अब नोटिफिकेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स की डिफरेंट जो उनकी रीजनल या लोकल लैंग्वेजेस हैं वो दे रखी थी। तो इस पॉइंट में इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट्स ने जो उनकी लोकल लैंग्वेज सिलेक्ट कर रखी है स्टेट और यूटी की, उसमें उनको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट है ना, उसमें वो प्रोफिशिएंट होने चाहिए। उन्हें अच्छी तरह समझ आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए और रीड करनी आनी चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने 6 पॉइंट में लिखा है द कैंडिडेट हैज़ टू ऑप्ट फॉर वन लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द लोकल लैंग्वेज टेस्ट। अब काफ़ी रीजन्स में क्या है
कि कुछ रीजन्स में एक से ज़्यादा भी लोकल लैंग्वेजेस है, तो कैंडिडेट को एक टाइम के लिए सिर्फ एक ही लैंग्वेज को चूज़ करना है। देन 7 पॉइंट में लिखा है द टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रोविजनल अलॉटमेंट बट बिफोर ज्वाइनिंग द बैंक। अब काफ़ी बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन रहती है कि एलपीटी टेस्ट ज्वाइनिंग से पहले होगा या ज्वाइनिंग के बाद होगा। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ। इन्होंने यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है जो एलपीटी टेस्ट होगा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद में और ज्वाइनिंग से पहले होगा, इन दोनों के बीच में होगा। उसके बाद आता है 8 पॉइंट, द टेस्ट फॉर नॉलेज ऑफ द स्पेसिफिक या ऑप्टेड लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड एज पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी और द बैंक एंड विल बी मार्क्स बेस्ड एंड क्वालिफाइंग इन नेचर। वही कि जो आपका टेस्ट है जो स्पेसिफिक लैंग्वेज वगैरह से रिलेटेड है ये सब एलपीटी, तो वो आपको डिफरेंट आपको सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे, डिफरेंट इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के थ्रू लिया जाएगा। और ये मार्क्स बेस्ड इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, इनका यहाँ मतलब है कि आपको स्पेसिफिक जैसे रिटन का स्कोर मिलता है जिसके बेसिस पे मेरिट होती है, वैसा आपको नहीं मिलेगा। इनका एक स्पेसिफिक मिनिमम वो बोलते हैं ना थ्रेशोल्ड मार्क्स, वो होते हैं कि बच्चे ने क्वालिफाई किया है या नहीं किया, ये यहाँ उस चीज़ की बात कर रहे हैं। इसके मार्क्स आपको मेरिट में एड ऑन नहीं होंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होने वाला है। एंड द लास्ट पॉइंट, कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाई फॉर दिस टेस्ट विल नॉट बी ऑफर्ड एन अपॉइंटमेंट एंड विल बी डिसक्वालीफाइड फ्रॉम द प्रोसेस। जो कैंडिडेट है जो क्लियर नहीं कर पाएगा एलपीटी को, तो उसको ज्वाइनिंग लेटर अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाएगा और वो इस होल प्रोसेस से डिसक्वालीफाई किया जाएगा। अब कन्फ्यूज़न ये रहती है कि एलपीटी टेस्ट में होता क्या क्या है। एलपीटी टेस्ट को 3 पार्ट्स में लिया जाता है। 3 पार्ट्स होते हैं इसके, आर, डब्ल्यू एंड एस। आर का मतलब है रीडिंग, डब्ल्यू का मतलब है राइटिंग और एस का मतलब है स्पीकिंग। ये आपका टेस्ट 3 पार्ट में कंडक्ट करवाया जाएगा, RWS, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। अब हम इन पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। देन फर्स्ट पार्ट है हमारा रिटन टेस्ट, रिटन स्किल चेक होंगी इसमें आपकी। इसमें क्या है, इसमें आपको कोई भी शॉर्ट पैराग्राफ दिया जाएगा या कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे। एग्जामिनर कुछ डिक्टेशन वर्ड बोल सकता है या कोई आपको एप्लीकेशन लेटर या कोई बेसिक ट्रांसलेशन वगैरह आपको लिखने के लिए दी जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल टास्क में आपको बता देती हूँ, राइट 5 लाइन्स अबाउट यूर सेल्फ, राइट अ सिंपल बैंक रिलेटेड एप्लीकेशन, या फिर ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू लोकल लैंग्वेज। जैसे अगर आप दिल्ली रीजन से हो या किसी आसपास वाले रीजन से इधर, तो आपका लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो आपको इंग्लिश वाली लैंग्वेज में दे सकते हैं कुछ सेंटेंस और आपको बोल देंगे कि इनको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओ क्या इनका बनेगा फॉर्म। इस टाइप का होता है। इस वाले टेस्ट में मेनली ये चेक किया जाता है कि कैंडिडेट को आप जो लोकल लैंग्वेज है उसकी राइटिंग के बारे में पता है या नहीं है। देखो ये राइटिंग टेस्ट है, इसका मतलब आप ये मत समझना कि इसमें आपकी राइटिंग चेक की जाएगी कि राइटिंग अच्छी है या गंदी है। इसमें सिर्फ ये चेक किया जाएगा कि कैंडिडेट को आपकी लैंग्वेज की राइटिंग स्किल्स के बारे में पता है नहीं है, नॉलेज है या नहीं है। ये मत सोचना कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये वाली चीज़ नहीं है इधर। उसके बाद सेकंड टेस्ट हमारा आता है रीडिंग टेस्ट। इसमें आपकी रीडिंग स्किल्स को चेक किया जाता है। जैसे यू विल बी गिवन अ शॉर्ट पैराग्राफ नोटिस या इन दी लोकल लैंग्वेज। कॉमन रीडिंग मटेरियल हो सकता है, जैसे कोई भी बैंक नोटिस आपको रीड करने के लिए दे दिया, स्मॉल स्टोरी, पैराग्राफ या फिर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। इसमें है ना आपको कोई भी पैराग्राफ या कुछ इस टाइप सा पैराग्राफ दे दिया, न्यूज़पेपर दे दिया आपको पढ़ने के लिए, या कोई भी आपको बुक दे दी उसमें से आपको बोल देंगे कि ये 4 लाइन पढ़ के दिखाओ, इस टाइप से। अब इन दोनों टेस्ट में राइटिंग और रीडिंग वाले में क्या होता है, आपको काफ़ी बार जैसे कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आते हैं ना, अनसीन पैसेज, इस टाइप से दे दिया और आपको उसी में से रीड करने को भी दे देंगे। और राइटिंग वाले पार्ट में जैसे उसकी है ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे कि आपको रीडिंग वाले पार्ट समझ के कितना आपको समझ आया है। और राइटिंग सब्जेक्टिव पार्ट्स भी देंगे क्वेश्चंस, जैसे कि कोई भी दे दिया कि
जो भी कैरेक्टर है इसके बारे में आपको इस पैराग्राफ में क्या-क्या लाइनें थी वो ढूँढ के बताओ, या इस टाइप से। उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू ये आपका राइटिंग स्किल्स चेक करेंगे। सो अब हमारा थर्ड टेस्ट की बात करें तो वो है हमारा स्पीकिंग टेस्ट। ये होता है, इसमें ओरल कम्युनिकेशन वगैरह होती है। ये एक स्मॉल इंटरव्यू की टाइप में लगा लो या फिर कुछ भी ले लो, मतलब स्मॉल इंटरव्यू तो मैं नहीं बोलूँगी जैसा आपका ग्रेड बी वाले एग्ज़ाम्स में होता है। बट ये है कि बाय चांस एक नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है, आपके साथ वैसी हो सकती है नॉर्मल लैंग्वेज में। आपसे कॉमन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, टेल समथिंग अबाउट योर फैमिली, योर एजुकेशन। मेनली इस टेस्ट का मोटिव ये रहता है कि बंदे की स्पीकिंग स्किल कैसी है, उसका कॉन्फिडेंस कैसा है। अगर देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये टेस्ट बहुत हार्ड होता है या बहुत इजी होता है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होना मतलब बेसिक होता है और मोस्टली सबको होती है। बट काफ़ी बार क्या होता है कि वैकेंसीज़ जहाँ की ज़्यादा होती है ना, तो दूसरे रीजन का कैंडिडेट किसी ज़्यादा वैकेंसी वाले रीजन में अप्लाई करता है, तो वहाँ दिक्कत आती है कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज को समझने में और अंडरस्टैंड करने में उस चीज़ के रिगार्डिंग। सो ये थे आपके 3 टेस्ट बेसिक जो इसके अंडर होंगे। अब हम बात करते हैं कि इस टेस्ट के लिए प्रिपरेशन टिप्स क्या होंगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम देखो क्वालीफाई नहीं कर पाओगे तो आपको जॉइनिंग फाइनल नहीं मिलेगी, तो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ये सिलेक्शन प्रोसेस का। तो अब प्रिपरेशन टिप्स के बारे में मैं आपको कुछ बता देती हूँ। देन फर्स्ट पॉइंट इज एलपीटी इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टास्क टू क्लियर, एवरी कैंडिडेट कैन ईजिली क्लियर द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। वही बात कि एलपीटी टेस्ट है, मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क नहीं हुआ क्लियर करने के लिए। बट और कोई भी कैंडिडेट है वो अपनी लोकल लैंग्वेज के रिगार्डिंग कर सकते हैं। बट फिर भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मैं बोलूँगी कि यहाँ नीडेड है, क्योंकि लास्ट टाइम पे काफ़ी डिफरेंस था परसेंटेज में, जो एलपीटी का सिलेक्शन परसेंटेज था और जो डिसक्वालीफाइंग परसेंटेज थी उसमें। सो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, द कैंडिडेट नीड टू अंडरस्टैंड द लोकल लैंग्वेज, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल इन द लोकल लैंग्वेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है, जो कैंडिडेट है उसको लोकल लैंग्वेज को समझना है। अपना कोई भी लोकल न्यूज़पेपर आते हैं, मैगजीन्स आते हैं, ये रीडिंग करने स्टार्ट कर दे। सेकेंड पॉइंट है, एंड देन प्रैक्टिस राइटिंग पैराग्राफ इन द लोकल लैंग्वेज। कोई भी आप 2-4 लाइन ले लो या कोई भी एक टॉपिक ले लो, उसके अंदर आपको एक पैराग्राफ लिख लिया या 10 लाइन लिख ली खुद से बना के, इस टाइप से। देन फिर हमें करना है स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद अदर पीपल इन द लोकल लैंग्वेज। मोस्टली पता है क्या दिक्कत आती है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स में दिक्कत आती है। आप जब किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो, आपका फ्रेंड है या आपका कोई क्लासमेट है, इस टाइप से कलीग है, तो आप वहाँ तो काफ़ी अच्छी तरह कम्युनिकेट कर पाते हो। लेकिन जब आपको किसी ऑफिशियली टाइप में करना पड़ता है, तब वहाँ आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से बीच में पोज दे देते हो या समथिंग इस टाइप से होता है। तो वो चीज़ आपको यहाँ इम्प्रूव करनी पड़ेगी। किसी भी कोई भी रैंडम में आप नॉर्मल बात कर रहे हो किसी से, या कॉल पे बात कर रहे हो, अपने दोस्त से बात कर रहे हो, तो आप लोकल लैंग्वेज में बात करने का ट्राई करो। अंडरस्टैंड द एलपीटी असेस योर एबिलिटी टू रीड, राइट, स्पीक द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यू अप्लाइड फॉर। और मेन बात क्या है, एलपीटी सिर्फ ये असेस करेगा आपकी एबिलिटी रीड, राइट और स्पीकिंग की लोकल लैंग्वेज में। फिर हमारा आता है 6 पॉइंट, लिसन टू लोकल न्यूज़, वॉच रीजनल टीवी शोज और टॉक टू नेटिव स्पीकर्स। अब इसमें आपका एक मेन पार्ट ये भी है, जैसे आपको मैंने बोला था एक टेस्ट में कि आपको डिक्टेशन बोली जाएगी या कोई पैराग्राफ या 2 लाइन बोली जाएगी, आपको वो चीज़ लिखनी है या जो भी लिखनी है, या फिर आपको उसका ट्रांसलेट करके बताना है। तो आपको आपकी जो ये हियरिंग एबिलिटी है ना, आपको इस चीज़ को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। फिर हमारा लास्ट पॉइंट आता है, लर्न की टर्म्स लाइक डिपॉजिट, विड्रॉल, चेक, बैलेंस एंड कॉमन बैंकिंग इंस्ट्रक्शन इन द रीजनल लैंग्वेज। हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपकी बैंक रिलेटेड टर्म्स हैं, जैसे चेक हो गया, विड्रॉल हो गया, कॉमन बैंकिंग इंस्ट्रक्शन है, इन सबको है ना आपकी रीजनल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा एलपीटी के ऊपर एक वीडियो। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को काफ़ी अच्छा नॉलेज गेन करने को मिला होगा।
Like, comment and subscribe, and stay tuned for the upcoming videos. Thank